इंडिया जो है वो अपनी जो मुस्लिम फ़ौज है वो भी सऊदी अरब को देने को तैयार है कि अगर सऊदीज़ मान जाएँ तो वो जो मुस्लिम फ़ौज है, मुस्लिम जनरल जो हैं वो सऊदी अरब जा सकते हैं बिकॉज़ द सऊदीज़ ऑलवेज़ नीडेड अ सिक्योरिटी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने वाज़े होगा, सैटेलाइट इमेज। आप देखिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर हरियाली अब जगह जगह पहुंच चुकी है क्योंकि वहाँ पे डैम बना लिए गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पानी के ज़ख़ीरे बना लिए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सिर्फ शोर शराबा चल रहा है, हम डैम बनाएंगे, 10 रुपये दे दो, ये वो। अब यह सवाल ही उठता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स और मुल्क के अवाम जो हकीकी आज़ादी चाहते हैं वो खौफ का शिकार हैं या फिर नहीं? क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान पर कातिलाना हमले के साथ साथ पीटीआई के हामियों को भी खौफजदा करने की कोशिश की गई। तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इत्तेहादी टोला हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च से शदीद खौफ का शिकार है और इसका सबसे ज़्यादा खौफ विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को है। मीडिया ही अपनी सरकार को इम्पोर्टेड हुकूमत, इंतहादी टोला, इस टाइप के शब्द बोलता हो, जिस देश में पत्रकार ही किसी पत्रकार की मौत पर इल्ज़ाम लगाए जाते हो कि तो सरकार ने या फौज ने करवाया है, जिस देश में लोग या देश अपनी टीम भेजने में भी डरते हैं कि हमें अपनी क्रिकेट टीम भी वहाँ पर नहीं भेजनी, आखिर किस तरह से वहाँ पर सऊदी बादशाह, इतने अमीर आदमी, इतने ज़बरदस्त किस्म का व्यक्तित्व जिसके पीछे एक तरीके से पूरा का पूरा सुन्नी वर्ल्ड खड़ा है, वो किस भरोसे पे चला जाए इनके सिक्योरिटी लेकर के। एक तो वैसे ही इनके यहाँ पे इमरान खान ने बॉल काटा हुआ है, ऊपर से इमरान खान को गोली लग गई, सब कुछ हो गया, पत्रकार मर रहे, सब कुछ हो रहा है, उसमें सिक्योरिटी का रिस्क है। तो फिर वहाँ पर आखिर कैसे वो ऐसे ही खुलेआम ऐसे ही चले जाएं, इनकी सिक्योरिटी वो अपनी सिक्योरिटी लेके जा रहे हैं। और जैसी स्थिति बन रही है, लग तो रहा है अब इनका आने वाले समय में भीख भी बंद होने वाली है। इंडियंस इसका शो नहीं कर रहे कि वो आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है डेट्स। मतलब आज 11 नवंबर होगी, ये 12 नवंबर है, ऑलमोस्ट 11 नवंबर है और 10 दिन के बाद है, लेकिन वो परवाही कोई नहीं कर रहे हुए। ठीक है, आ जाएगा यार, अभी डेट्स तय नहीं हुई। ठीक है जनाब, ये तो हो नहीं सकता डेट्स तय ना हो। डेट्स तो बिल्कुल तय है, हर चीज़ की अरेंजमेंट है, एक आधे दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इंडिया को उस तरह मोहम्मद बिन सलमान की ज़रूरत नहीं है जिस तरह पाकिस्तान को मोहम्मद बिन सलमान की ज़रूरत है। डिस्कशन में ये कहा था कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी और किस तरह मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। ठीक है जनाब। और अभी डॉक्टर जयशंकर रशिया जाके उन्होंने मजीद जरिए थोड़ी बहुत अक्खां ऐसा ना भी काट कुट देती हैं। ठीक है जनाब। और ये वेस्ट को कहा जनाब हमने ये लेने लेना है। इससे पीछे अगर आप जाएँ तो जो अमेरिका ये जो है वो अभी इनकी दोबारा मुलाकातें भी होनी हैं। ये अभी तो ये बाली में मुलाकातें होनी हैं इनकी, जो G20 समिट हो रही है इंडोनेशिया में, वहाँ से फिर उन्होंने दोबारा मुलाकात होनी है। इधर जिसको कैश इन किया जा सकता है। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि इंडिया जो है वो अपनी जो मुस्लिम फ़ौज है वो भी सऊदी अरब को देने को तैयार है कि अगर सऊदीज़ मान जाएँ तो वो जो मुस्लिम फ़ौज है, मुस्लिम जनरल जो हैं वो सऊदी अरब जा सकते हैं बिकॉज़ द सऊदीज़ ऑलवेज़ नीडेड अ सिक्योरिटी। तो ये काम पहले पाकिस्तान कर रहा था, फिर अमेरिकन्स कर रहे हैं, अब पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जितनी बड़ी फ़ौज है, अगर हम उसको आउटसोर्स ना करें तो हम रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करें? और हुकूमती इत्तेहादियों के इन्हीं हकीम राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चंद लोग सड़कें बंद कर रहे हैं। जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, इसमें हुकूमत गवर्नर राज की तरफ जा सकती है। पुलिस दोनों तरफ से बैरियर लगाकर एहतजाज करने वालों की हिफाजत कर रही है। पंजाब और केपीके में गवर्नर राज लगाना चंद हफ्तों की बात है। अच्छा, विफाकी वज़ीर दाखिला साहब ने यह भी कहा कि लॉन्ग मार्च से सऊदी वलीअहद का दौरा मुतासिर हो सकता है। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क डूब जाए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब में गवर्नर राज लगा सकती है और सदर का गवर्नर राज लगाने में कोई किरदार नहीं है। सदर को वज़ीर आज़म की सिफारिश पर अमल करना होगा। अगर गवर्नर राज लगाने के लिए सदर नहीं राज तो कायम मुकाम सदर भी आ जाएगा। जनाब, ये नई स्ट्रैटेजी है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के काफिले पिंडी पहुंचेंगे और वहां चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इनका इस्तकबाल भी करेंगे। और खान साहब ने हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च से वीडियो पैगाम में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और अपने ऊपर होने वाला कातिलाना हमला, उसको एक बार फिर सबके सामने रखा और ये साजिश बेनकाब की कि मजहबी कार्ड का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया। सुनिए, झूठ क्यों बोला जाता है? ताकि सच को छुपाया जा सके। झूठ क्यों बोला जाता है? क्योंकि सच कड़वा होता है। झूठ क्यों बोला जाता है? क्योंकि कमजोर, बुज़दिल, झूठे और मुनाफिक लोग इसका सहारा लेकर खुद को जिंदा रख सकें। झूठ क्यों बोला जाता है? ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। झूठ क्यों बोला जाता है?
क्योंकि बुज़दिल, कमज़ोर और मुनाफिक लोग सच का सामना करने का हौसला नहीं रखते। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का आज दोबारा से आगाज़ हुआ है। नाखुशगवार जो वाक़या पेश आया था, ठीक उसी जगह से आज दोबारा बड़े अज़म के साथ, बड़े हौसले के साथ, जो बल्कि अगर मैं कहूँ कि मज़ीद अज़म के साथ या मज़ीद हौसले के साथ इन्होंने मार्च का दोबारा आगाज़ किया है PTI ने, और शाह महमूद कुरैशी साहब इसको लीड कर रहे हैं। और इस वक्त कुरैशी साहब ही हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अच्छा कुरैशी साहब, मार्च जहाँ से ख़त्म हुआ था, जहाँ नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, अब वहीं से शुरू हुआ है। अच्छा, बहुत से लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि जी फेस सेविंग हो गई है, जी मार्च को ख़त्म कर दिया गया है। तो जो आपने बड़े अज़म के साथ दोबारा मार्च को वहीं से शुरू कर लिया, तो कितना मुंह तोड़ जवाब है उन लोगों के लिए जिस तरह की बातें कर रहे थे, और ये बल्कि ज़्यादा जो जोश के साथ और ज़्यादा हौसले के साथ आप लोगों ने इस मार्च को ठीक उसी मुकाम से शुरू करके बहुत बड़ा पैगाम दे दिया मुखालिफिन को। क्या कहेंगे कि आइंदा कोई भी अवामी मैंडेट पर डाका ना डाले, कोई रजीम चेंज ऑपरेशन ना हो? और सियासी पंडित बताते हैं कि जी नवंबर का जो महीना है मुल्की सियासत में इंतहाई अहमियत का हामिल है। मौजूदा सियासी तातुल, पाक फौज के नए सरबराह की तकरूरी और आइंदा इंतखाबात का जो रोड मैप है, सब इसका अहम हिस्सा है। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत पर दबाव में इजाफा हो रहा है, और दूसरी जानिब ये जो बैक डोर राब्तों के जरिए सियासी मुफाहमत की फ़ज़ा ये भी साजगार बनाई जा रही है। और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा दिनों में जो सियासी बेयकीनी की फ़ज़ा है बड़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दे सकती हैं। ये हालिया ज़िमनी इंतखाबात में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि और जो आइंदा इंतखाबात हैं ये 6 महीने बाद हों, 1 साल बाद हों, जब भी हों, तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम बना चुकी है, इसमें नताइज ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से मुख्तलिफ ना होंगे। और हर गुजरते दिन के साथ जो भी नौजवान वोट डालने की उम्र को पहुँच रहा है, वो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ा हो रहा है। ये वो सच है जिसने PTI के मुखालिफिन के लिए खतरे की बाकायदा घंटी बजा दी है। और अगर कुछ लोग, कुछ दो के बैकडोर राब्तों में ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक मिल गया, तो PTI नाकाबिल तस्खीर सियासी जमात बन जाएगी। मगर लगता यही कि हुकूमत इस ऑप्शन पर शायद कभी रजामंद नहीं होगी। अच्छा, आज भी इलाके नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर नवाज दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा की हतमी मंजूरी के बाद हुकूमत ने नवाज शरीफ को आइंदा 5 साल के लिए सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। अदालतों से इश्तिहारी होने की वजह से हुकूमत ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख कर दिया था, और फिर इमरान खान ने जो तजदीद शुदा पासपोर्ट है जारी करने से इनकार कर दिया था। फिर इसके बाद से नवाज शरीफ लंदन में ही मुकीम थे, और अब उनके लिए राहें बाकायदा कह दें कि हमवार हो चुकी हैं। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुतादिद मकामात पर इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि नवाज शरीफ दिसंबर में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, जबकि इस खदशे का इजहार इमरान खान भी कर चुके हैं। झूठ क्यों बोला जाता है? ताकि दूसरों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। झूठ क्यों बोला जाता है? ताकि हकीकत को अपनी झूठी सोच के मुताबिक ढाला जा सके। और यही झूठ उस वक्त सच लगने लगता है जब झूठे के साथ दीगर लोग भी उसका साथ देना शुरू कर दें, उस झूठ की गवाही दें, उस झूठे शख्स और उसके झूठे बयानिए को झूठे मफरूज़ों और झूठी दलीलों के साथ पेश करें। मगर सच ये है कि आप कितना ही झूठ बोल लें, चंद लोगों को मुख्तसर वक्त के लिए तो बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। क्योंकि झूठ की ज़िंदगी सिर्फ उतनी ही होती है कि जब तक सच सामने नहीं आ जाता, और जब सच सामने आता है तो किसी को कायल करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। हक और सच की एक बहुत बड़ी खूबी पता क्या होती है? कि लोग खुद उसकी तरफ कायल हो जाए। अच्छा, मुमकिन तौर पर आइंदा साल के वक्त से पहले इंतखाबात की जो तारीख है और उससे पहले जो निगरां हुकूमत के सेटअप पर कुछ लोग कुछ दो का जो फॉर्मूला है वही काबिल अमल हल हो सकता है। सऊदी बादशाह का दौरा पाकिस्तान का ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी ही चीज़ है कि भारत आ रहे हैं तो जाते जाते शक्ल दिखा जाएं, अपनी शक्ल दिखा जाएं। और सीधी सी बात है, हर कोई फील करना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है कि कैसे गरीब, कैसे जो है दबे कुचले लोग जो हमारे सामने भीख मांगते हैं वो कैसा हमको ट्रीट करेंगे, वो क्या क्या। क्योंकि इस टाइप के जो देश होते हैं पाकिस्तान के, ये पूरे बिछ जाते हैं। मतलब हर संभव प्रयास सऊदी बादशाह को खुश करने के लिए हम किस किस तरीके से इनकी सेवा करते हैं, सब करने में लग जाते हैं। तो वही सब देखने आते हैं सऊदी बादशाह से लोग कि चलो देख आएंगे अब क्या क्या नया पैतरा इन लोगों ने अपना लिया है मक्खन लगाने का। अब कौन कौन से नए तरीके से ये मेरे को मक्खन लगाएंगे, और इसी वहाँ थोड़ा एक आध दिन टाइम पास भी हो जाएगा। इतने काम करने पड़ते हैं, इतना सब कुछ रहता है, इतने अमीर लोगों के बीच में बैठता हूँ, थोड़ा गरीबी भी देख ली जाए। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो है सऊदी बादशाह से लोग आते हैं। अब एक तो आप देखो, सऊदी बादशाह जो आ रहे हैं पाकिस्तान, अपनी खुद की सिक्योरिटीज़ के संग में चलेंगे। पाकिस्तानी को एकदम साफ मना कर दिया कि हमें भरोसा ही नहीं है आप पे। इधर इमरान खान जिस तरीके का उत्पात मचाया है पूरे देश में, उसके जो है
लॉन्ग मार्च तो एक जगह पर निकल रहा है, लेकिन उसके जो समर्थक हैं वो पूरे देश में हंगामा काट रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। हर तरफ, हर शहर में 10-20 हज़ार 50 हज़ार की भीड़ निकल जा रही है और अपने कहीं चौराहे घेरना, सड़क घेरना, ये करना वो करना, बराबर यही सब चल रहा है। अब इसके बीच में ना तो पाकिस्तानी, तो सब टेंशन में भी हैं, जो पाकिस्तान की सरकार में बैठे हुए लोग भी और जो पाकिस्तानी फ़ौज में है, इतनी टेंशन में है जितनी टेंशन में 75 साल में कोई भी फौजी या फौज का कोई भी व्यक्ति, कोई अफसर, जनरल हो, कुछ भी हो, चीफ हो, कोई भी, या फिर जो भी कुर्सी पे बैठा हो प्रधानमंत्री की, वो भी कभी इतना कोई टेंशन में नहीं रहा होगा जितना अभी है। इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया इमरान खान, क्योंकि समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर क्या रास्ता अपनाया जाए, ऐसा क्या करें कि इमरान खान को रोक लिया जाए, क्योंकि विश्व भर में बेइज्जती हो रही। और अगर सऊदी बादशाह के आने के बाद कोई कांड हो जाता है तब तो फिर पाकिस्तान को छोड़ेगी नहीं दुनिया। दुनिया तो क्या, सऊदी अरब ही नहीं छोड़ेगा। जो पाकिस्तान में पहले ही इतना पैसा खा के बैठा है पाकिस्तान, सऊदी अरब का, उसमें चलो ठीक है जाने देते, लेकिन अब कुछ होता तो फिर छोड़ेगा नहीं कोई नहीं।